निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत अशोक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सम्राट अशोक जो 273 ईस्वी पूर्व शासक बना था और 232 ईस्वी पूर्व तक उनका शासन रहा। शुरुआती 4 साल अशोक के लिए सत्ता संघर्ष थे, लेकिन 4 साल के बाद विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व किया था। इसका रीज़न था कि उनके 99 भाई थे जिनसे उनको संघर्ष करना पड़ा। उन संघर्ष में जीतने के बाद उसने वास्तव में विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में कराया और उस समय उसने देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय और राजा जैसी उपाधियाँ धारण की। सबसे पहले हम मस की अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक नाम का उल्लेख का पता चलता है और उसके बाद गुर्जर अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर खोतान के प्रदेशों को विजित किया और वहाँ पर कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललितपतन नगर की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य को अशोक ने एक नई दिशा दी और अशोक ने एक दम की जो घोषणा की जो आज वर्तमान में भी वो प्रासंगिक है। अशोक का उद्देश्य था पितृवत शासन करना। इसका मतलब है कि स्वयं पिता के समान है राजा और प्रजा उसकी संतान के समान। जिस प्रकार से पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी जनता का पालन पोषण करना चाहिए। अशोक ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जन कल्याणकारी कार्य किए, उनको आज भी याद किया जाता है। वृक्षारोपण, कृषि कार्य, सिंचाई, सार्वजनिक कुएं, सराय आदि का निर्माण करवाया, सड़कें बनवाई और सड़कों के जगह जगह कुछ दूरी पर कुएं और सराय बनाई ताकि राहगीर जो आराम से वहाँ पर रुक सके और विश्राम कर सके। अशोक ने दम का प्रतिपादन किया और दम के माध्यम से राजा, प्रजा, नौकरशाही यानी स्वयं राजा के लिए, जनता के लिए तथा जो कर्मचारी है, प्रशासनिक कर्मचारी, उन सब के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया जिसको आचार संहिता कहते हैं। अशोक ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता और विकास को बढ़ावा दिया और इनका उद्देश्य एक ही था, एक विशाल और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना। अशोक ने कई दम यात्राएं की और महामात्रों की नियुक्ति भी की, जिससे जो दम लागू किया, जो दम की आचार संहिता बनाई, उनको विधिवत रूप से चलाया जा सके। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया, जिसका उल्लेख अतिगुप्त अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। उस समय कलिंग का शासक था नंदराज और उसकी राजधानी थी तोसली। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? इनके कई उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि वो भारत में संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था और राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहता था। साथ ही युद्ध के कारण क्या थे? एक तो क्या है, कलिंग में हाथी बहुत होते थे तो वो हाथियों को प्राप्त करना चाहता और व्यापार और व्यवसाय की समृद्धि की लिए भी युद्ध किया था। और तीसरा इसके मुख्य कारण ये था कि कलिंग जो समुद्र के किनारे स्थित था, जिसके कारण विदेशी व्यापार संभव हो सकता था। लेकिन जब युद्ध पूरा होने के बाद अशोक ने कलिंग के युद्ध के मैदान में जाकर जब उनका निरीक्षण किया तो पता चला कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग घायल जो कह रहे थे दर्द से हैं, उसके मुंह से आहें निकल रही थी और जो मरे हुए थे उनको जानवर नोच रहे थे। तो ये सब दृश्य देखकर अशोक का हृदय जो था वो द्रवित हो गया, पिघल गया और अशोक ने हमेशा के लिए रणघोष को त्याग दिया और उसके स्थान पर दमघोष की शुरुआत की। अशोक ने उसके बाद सिर्फ जन कल्याणकारी कार्य किया और स्वयं बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसक बन गया था। कल हम अशोक के दम के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके सवाल है, अशोक का परिचय दीजिए और दूसरा, अशोक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तीसरा सवाल है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। चौथा है, अशोक ने रणघोष के स्थान पर दमघोष की शुरुआत क्यों की। थैंक यू, धन्यवाद।